हाँ भाई, कहाँ थे हम लोग? कहाँ तक पहुंचे? डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कर रहे थे। कुछ कैलकुलस के केस हम लोगों ने किए थे। चलो भाई, अभी तक डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन किया था हमने, अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किया था, तो कुछ इंटीग्रेशन भी कर लें। चलो शुरू हो जाओ भाई। केस कैसे बनते हैं मैंने सब बता दिए थे आपको। पहला क्वेश्चन लिखो। एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल is change with respect to time, with respect to time, as relation a equal to ft, a equal to ft if particle start from origin, if particle start from origin and initial velocity u, and initial velocity u, find out first velocity at time t, first velocity at time t, second acceleration, second position at time t, second position at time t, फर्स्ट है वेलोसिटी एट टाइम टी, सेकंड पोजीशन एट टाइम टी। ये भैया एक्सेलेरेशन टाइम के साथ बदल रहा है। बोलो साहब, एक्सेलेरेशन टाइम के साथ बदल रहा है। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? क्या करें, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें? क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है तब लगता है। तो अब क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। एक बार इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी, और उसको एक बार और कर दोगे तो क्या आ जाएगा? पोजीशन। कर दो बेटे, क्यों, जल्दी करो, लिमिट भी दे रखी है तुम्हें तो। ए बराबर एफ टी, इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है, इनिशियल पोजीशन दे रहा है आपसे। टी टाइम पर वेलोसिटी, टी टाइम पे पोजीशन पूछ रहा है। एक बार इंटीग्रेट तो वेलोसिटी, पहला डीवी इक्वल टू क्या होगा? ए डी टी। लिमिट क्या? टी बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी कितना है? यू। टी टाइम पर कितना होगा वो पूछ रहा है आपसे। वो ए का फंक्शन इसमें रख दो, ए का फंक्शन इसमें रखता हूं, ये एफ टी डी टी, लिमिट 0 से टी। ये डीवी लिमिट होगा 0 से वी, डीवी का इंटीग्रेशन वी, लिमिट यू से वी, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से टी। लिमिट पुट करो, अपर माइनस लोअर, हाफ एफ अपर माइनस लोअर। तो आप देखो टी टाइम पर वेलोसिटी आ गया u प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर आ रहा है भाई। ये वेलोसिटी आ गया टी टाइम पर। अब इसको एक बार और इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? पोजीशन आ जाएगा भाई। सेकंड पोजीशन तो ds इक्वल टू वी डी टी। लिमिट दे रखी है भैया, इनिशियल कहां से स्टार्ट हुआ है? ओरिजिन से। टी टाइम पे पोजीशन क्या होगा वही तो बताना है, वही तो बताना अपने को। तो इंटीग्रेट कर दो इस फंक्शन को, v को। ये ds का इंटीग्रेशन तो s हो जाएगा। v क्या है साहब? v है u प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करना है। ये लिमिट 0 से t, इधर होगा ये s माइनस 0, ये होगा यू टी प्लस 1/2 एफ टी की पावर 3/3, और पूरे की लिमिट है 0 से t। मतलब इंटीग्रेशन तो बहुत आसान, x की पावर n का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? s इक्वल टू यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/6 एफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो s आ गया यू टी प्लस 1/6 एफ टी की पावर 3। ये आ गया यू टी प्लस 1/6 एफ टी की पावर 3। मतलब एक बार इंटीग्रेशन तो वेलोसिटी, और एक और बार इंटीग्रेशन तो क्या आ गया साहब? पोजीशन आ गया। बहुत सिंपल।
पर 90% केस में आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऐसे ही मिलते हैं, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन। वो लास्ट टाइम डिफरेंशिएशन वाले जो केस किए थे अपन ने ऐसे ही आते थे यार। अब लिमिट विमिट बता देगा आपको कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। अच्छा मैंने ओरिजिन से चलाया, कई बार ओरिजिन से ना चला के कहीं और चला देगा। बोलता है कि शुरुआत में 2i कैप से चलना शुरू किया, अब 2i कैप तो इनिशियल ले लो 2i कैप, जो बोलेगा वो ले लेंगे यार। तो क्वेश्चन पढ़ के लैंग्वेज समझ में आ जाएगी कि इनिशियल पोजीशन आ रहा सब। चलो एक और लो फिर, इंटीग्रेशन पर और करें आगे सबका। बहुत आसान इंटीग्रेशन और लिमिट पुट करना अपर माइनस लोअर। भाई अगर लिमिट दी जाए तो डेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा लिमिट नहीं देते तो साथ में प्लस सी चिपका देते हैं अपन। मतलब चेहरे से मुझे तुम लोग नहीं नहीं इतना जानने वाले लोग लगते हो। लिमिट नहीं देते तो प्लस सी, जानते हो ना, और लिमिट देते तो लिमिट पुट कर दो। ठीक है, अच्छा नहीं देता और फिर चार ऑप्शन में प्लस सी भी चिपका हुआ नहीं मिलता, नहीं मिलेगा तो फिर कोई ना कोई कंडीशन वहां लिखी होगी जिससे 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 देख के लिमिट का पता लगे। और नहीं लगे तो क्या करें यार, जो आ रहा होगा दे देंगे। होता है कई बार ऐसा, लिमिट देना ही भूल जाता है तो कुछ लिखना भी भूल जाता है, तो है ना, फिर अपन प्लस सी भी नहीं चिपकाएंगे। चलो एक और लो, एक और लो, ये आगे सबका। लिखो अगला, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल is changed with respect to position, is changed with respect to position as relation v equal to alpha root x, v equal to alpha root x। लास्ट टाइम एक्सेलेरेशन निकाला था तुमने, आज कुछ और पूछ रहा है। v equal to alpha root x if start from origin, if start from origin and start from origin and initial velocity of particle 0, initial velocity of particle 0, initial velocity of particle 0, find out first velocity at time t, velocity at time t, second average velocity between time 0 to t, average velocity between time 0 to t, third average velocity between 0 to x, between 0 to x। ये पहला जो वेलोसिटी है टाइम टी अपने एआईपीएमटी में आया हुआ है, पहला वाला टी टाइम पर वेलोसिटी, अभी 1-2 साल पहले ही आया है, ज्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, एक्सेलेरेशन तो कल निकाला था हमने इस फंक्शन का, तो याद करो कल अल्फा स्क्वायर बाई 2 आया था कुछ ऐसा, वो लास्ट क्लास में निकाला था एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन नहीं पूछ रहा हूं मैं, बोल रहा हूँ टी टाइम पे वेलोसिटी बताओ। फ्लो चार्ट बना के बताए, सब बताया था आपको क्या दिया जाए तो क्या किया जाए, एक फ्लो चार्ट बताया था मैंने आपको। वी एक्स का फंक्शन है और इसको टी की फॉर्म में बदलना है, तो वी को लिख दो डी एक्स बाई डी टी, एक्स को एक्स के पास ले आओ, डी एक्स के पास ले आओ, डी टी को अलग ले जाओ, इंटीग्रेट कर दो, एक्स और टी आ गया तो वी और टी भी निकाल लोगे। तो इसको टी की फॉर्म में बदलना है, तो v बराबर मैं लिखता हूं डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी बराबर अल्फा रूट एक्स, एक्स को डी एक्स के पास ले आओ, ठीक है, और ये डी टी को अलग कर दो। लिमिट क्या होगा, t बराबर 0 पर x कितना है, 0 है, t टाइम पे x कितना होगा वही तो निकालना है।
रूट एक्स मतलब एक्स की पावर माइनस हाफ, एक्स की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन, है ना, ये लिमिट होगी 0 से x, इधर होगा अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन t लिमिट 0 से t। ये सॉल्व करें तो 2 रूट एक्स आ गया भैया, 2 रूट एक्स लिमिट 0 से x, इधर अल्फा t लिमिट 0 से t, लिमिट पुट कर दो, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया 2 रूट एक्स बराबर अल्फा टी, स्क्वायर कर देता हूँ, एक्स का वैल्यू आ गया अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4, आ गया भाई एक्स। अब एक्स आ गया तो वी भी आ गया, वी बराबर डी एक्स बाई डी टी होता है, टाइम के फॉर्म में वी मांग रहा है ना सब। देखो इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, टी स्क्वायर को 2t, तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर टी बाई कितना 2, ये टी टाइम पर आपके पास वेलोसिटी आ गया, ये आ गया वेलोसिटी एट टाइम टी, आ रहा है साहब, टी टाइम पर वेलोसिटी। अच्छा एक तरीका ये है, एक तरीका और है इसका, एक्सेलेरेशन निकालो वी डी बाई डी एक्स और वो कांस्टेंट आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 2। आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो, कल हमने एक्सेलेरेशन निकाला था इसका, अल्फा स्क्वायर बाई 2 और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा, जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन बनता है ना, तो v बराबर u प्लस ए टी, यू 0 है, a अल्फा स्क्वायर बाई 2 है, तो अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी, उस तरीके से भी आ सकता है, आ सकता है, लेकिन वो हिट एंड ट्रायल है भाई, अगर कांस्टेंट नहीं आता तो, अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं आता तो फिर फंस जाते अपन, तो बैठे बैठे देखते रहते वहां क्या कर दिया अपन ने, अब इसका ये जो कर दिया इसका करें क्या, समझ रहे हो ना, ये सोच समझ के करें, इसलिए मैंने पहले फ्लो चार्ट बना के दिया था आपको कि क्या करना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब अगला एवरेज, एवरेज की बातें कर रहा है भैया, वही पहला बोल रहा है 0 से t के बीच में, दूसरा बोल रहा है 0 से x के बीच में। अब 0 से t के बीच में तो बहुत आसान दिख रहा है मुझे, देखो तुम्हें भी दिखने लगा होगा, देखो देखो ये टाइम के साथ लीनियरली बदल रहा है कि नहीं, और कोई क्वांटिटी अगर लीनियर बदले तो एवरेज होता है इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, इनिशियल 0 है, टी टाइम पर ये खुद है, तो 0 प्लस ये खुद डिवाइड बाई 2, एवरेज आ गया सब, 0 से t के बीच में तो एवरेज आ गया, देखो लीनियरली चेंज हो रहा है, v बराबर अल्फा स्क्वायर टी बाई 2, बताओ साहब v इज प्रोपोर्शनल टू t, ये लीनियर चेंज है कि नहीं है, ये लीनियर चेंज है कि नहीं है, तो एवरेज होगा साहब v इनिशियल प्लस v फाइनल बाई 2, v इनिशियल प्लस v फाइनल बाई 2, इनिशियल था 0, फाइनल था अल्फा स्क्वायर t डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ गया अल्फा स्क्वायर t बाई 4, आ रहा है कि नहीं, ये एवरेज आ रहा है अल्फा स्क्वायर t बाई 4, आ रहा है, तो आ रहा है यार। अच्छा चौथा क्या, तीसरा क्या पूछ रहा है, तीसरा फिर एवरेज पूछ रहा है लेकिन 0 से x के बीच में। अब v का फंक्शन देखो, ये v का x वाला फंक्शन देखो, क्या ये लीनियर चेंज है क्या, क्या यहाँ भी इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 कर दूं क्या, नहीं मैं कुछ और कर दूंगा, बच्चे थोड़ी देर बाद कॉपी लेके आएंगे, सर यहाँ तो ऐसा कर दिया, यहाँ ऐसा क्यों नहीं किया, है ना, भेदभाव, इसके साथ तो ऐसा करते हो, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं करते हो, तो मुझे बताओ, तुमसे पूछ के कर रहा हूँ कि जबरदस्ती कर रहा हूँ, पूछ के कर रहा हूँ जबरदस्ती कर रहा हूँ, पूछ के कर रहा हूँ यार, यार ऐसे नहीं कॉन्सेप्ट चलते हैं यार, नहीं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, जबरदस्ती लगती है तो छोड़ दो, फिर मैं करता ही नहीं हूँ फिर, नहीं यार ऐसे नहीं होता यार, प्यार से होता है काम, मजे नहीं आते नहीं तो, अबे तुम यार सब नहीं समझोगे तो मैं मालूम बड़ा मैं ही करता रहा और तुम समझ ही नहीं पाए, ये तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब ऐसे थोड़ी होता है यार, तो फायदा क्या हुआ, मैं क्यों खड़ा हूँ यहाँ पे, सिखाने के लिए खड़ा हूँ ना तुम्हें, मतलब मैं थोड़ी सीखने आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो रूट एक्स, रूट एक्स, अब रूट एक्स मतलब लीनियर नहीं है, अब लीनियर नहीं है तो तरीका बता चुका हूँ तुम्हें, लीनियर नहीं है तो इंटीग्रेट करते हैं भैया, अब आगे ना, तो बेटे क्यों करो ना, ऐसे देख क्या रहे हो मुझे, मैं कोई और डायलॉग मारूं बोलूंगा दो चार, कंसेप्ट सिखा चुका हूं तुम्हें, लीनियर नहीं है तो फिर इंटीग्रेशन ही करेंगे, वो तो 90% केस में अपनी किस्मत अच्छी है कि ये लीनियर आया था, तो हम सीधे इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 बोलते हैं, तो आदत पड़ जाती है हमें इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 बोलने की, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा साहब, एवरेज निकालना है तो बोलूंगा v dx अपॉन dx, लिमिट होगी 0 से x, ये लिमिट 0 से x, v का फंक्शन रख दो, ये अल्फा रूट एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स 0 से x, ये भी 0 से, रूट एक्स का इंटीग्रेशन बोले तो कितना, x की पावर हाफ का, तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2,
ये x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 से x, नीचे x लिमिट 0 से x। ये देखो सॉल्व करेंगे तो 2/3 अल्फा रूट x आ गया, ये एवरेज आ गया। 0 से x के बीच में 2/3 अल्फा रूट x आ रहा है, आ रहा है। है सब? चलो एक और देता हूं इंट्री। लिखो एक और क्वेश्चन लिखो। इनिशियल वेलोसिटी, initial velocity of particle is v naught. Initial velocity of particle is v naught, and retardation a बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर, a बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर is applied. a बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर is applied. Find out distance covered by particle before comes to rest. रुकने तक कितना चलेगा, ये पूछ रहा है साहब। रुकने तक, भाई कोई चल रहा है, चलते चलते रिटार्डेशन दोगे तो रुकेगा ना यार, अभी कभी ना कभी रुकेगा कि नहीं। बोला रुकने तक कितना चलेगा, डिस्टेंस पूछ रहा है साहब, रुकने तक कितना चला। अब ए एक्स का फंक्शन है भाई, और बोल रहा है कि साहब v देकर के x पूछ रहा है आपसे। सोचो ना, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, बोल रहा फाइनल x बताओ, क्या देकर के, v देकर के। तो रिलेशन चाहिए v और x का, दे रहा है वो एक a और x का, और हमें चाहिए v और x का। अब जो चाहिए होता है वो थोड़ी मिलता है यार, तो जिंदगी भर नहीं होगा ऐसे। तो हम जो चाहते हैं वो मिलता रहे हमेशा, हमेशा मिलता रहे तो तुम पड़े रहोगे फिर तो आराम से, कुछ करोगे ही नहीं। नहीं नहीं, करना पड़ेगा, धरती पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, आए हो तो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे फ्री में कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करें साहब, रिलेशन बनाना है तो a बराबर v dv बाई डी एक्स। भाई v और x का रिलेशन बनाना है ना यार, v और x का रिलेशन बनाना है। देखो x को dx को x के पास ले जाओ, ये हो गया v dv बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर dx। अब लिमिट क्या, शुरुआत तो ओरिजिन से ही होती है ना, और शुरू में वेलोसिटी कितनी है v नॉट, फाइनल वेलोसिटी कितनी चाहिए, 0। कितना चलेगा, डिस्टेंस पूछ रहा है रुकने के लिए, x पूछ रहा है सब। अब ये x निकालना है अपने को, इंटीग्रेट कर दो, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 लिमिट v नॉट से 0 माइनस के ये x की पावर 3/3 लिमिट 0 से x, लिमिट पुट कर दो अपर माइनस लोअर, ये होगा अपर माइनस लोअर। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x का वैल्यू कितना आता है, देखो x का वैल्यू आएगा 3 v नॉट स्क्वायर अपॉन 2 कितना k, और x की पावर कितना 1/3, x की पावर 1/3 इतना आ रहा है भैया। रुकने तक कितना चलेगा। ठीक है, शुरुआत में वेलोसिटी v नॉट थी ना, तो भैया रुकने तक ये इतना चला। चला भाई, आ रहा है। चलो एक और लो फिर।
देखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 6.25 मीटर पर सेकेंड, 6.25 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन dv अपॉन dt बराबर, dv अपॉन dt बराबर -2.5 रूट वी, dv अपॉन dt बराबर -2.5 रूट वी is applied on particle, is applied on particle, is applied on particle. Find out time taken by particle, time taken by particle to comes in a rest, time taken by particle to comes in a rest, to comes in a rest। रुकने तक कितना समय लगेगा, रुकने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है साहब। पहले बोल रहा था रुकने में कितनी डिस्टेंस चलेगा, अब बोल रहा है रुकने में कितना समय लगेगा। हाँ, इस संडे को आपके लिए योगा सेशन का आयोजन रखा गया है, जिसका टाइम सुबह 8:30 से 9:30 तक सम्यक सद्गुण सभागार में रहेगा। योगा सेशन से रिलेटेड नोटिस बोर्ड पर लगा दिया गया है, आप देख करके जाएं। स्टूडेंट्स के लिए भाई, स्टूडेंट्स के लिए क्या करूंगा, कौन सा योगा करूंगा? क्या है, कोरोना में फालतू बैठते थे ना, तो वो मेडिटेशन वाइफ क्या करती थी, वो मेरे से भी करवाती थी। अब यार ध्यान भटकता ही है यार। वो ध्यान लगा के बैठना एकदम ध्यान की मुद्रा में, मतलब उसमें क्या वो क्रिया होती है, उसमें किसी बॉडी के एक पार्ट पे कंसंट्रेट करो। है ना, यहाँ दिमाग से शुरू करो, सिर से, मतलब एक तो थोड़ी देर बाद फील होती है, हर चीज फील होने लगती है, मतलब थोड़े दिनों के बाद। एक दिन में नहीं होता ऐसा, मतलब जो करते हैं ना वो समझेंगे, गंवार लोग नहीं समझेंगे। ये तो क्या है, मतलब बॉडी पार्ट का मतलब एक ही पार्ट समझता है, तो दिमाग जो इसके पास नहीं है। क्या सुनना चाहता है बोल? 2 सेकेंड, क्वेश्चन का आंसर बोल रहे हो? अच्छा, मतलब योगा बड़ा लाभकारी है। जो जिनको ये पता नहीं कि हमें करना क्या है, माइंड डाइवर्ट होता है, तो हम कैसे कंसंट्रेट करें, पता ना, सब या तो तरीके होते हैं अपने अपने कंसंट्रेशन करने के। अगर तुम उस स्टेज पे नहीं हो तो योगा तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है। तो तुम्हें लगता है कि नहीं हम उस स्टेज पे हैं, हम खुद सिखा सकते हैं दूसरों को, तो तुम्हारे लिए नहीं है फिर योगा। हाँ भाई देखो, ये वी इनिशियल दिया हुआ है, वी फाइनल भी दिया हुआ है, और टाइम पूछ रहा है। तो अब यहां पर क्या है, टाइम के फॉर्म में इसको बदलना पड़ेगा। तो वी को डीवी के पास ले जाओ, और उधर देखो टी को उधर ले जाओ, ये -2.5 dt, ये टी बराबर 0 पर 6.25, फाइनल वेलोसिटी 0, ये टाइम पूछ रहा है सब। 1/√v का इंटीग्रेशन ये करेंगे तो v की पावर -12, v की पावर -12 + 1/-1 + 2 √v हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 √v, 6.25 से 0 -2.5 dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट 0 से t। अब लिमिट पुट करो भैया, अपर लिमिट माइनस, ठीक है, इधर -2.5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये देखो सॉल्व करोगे तो 6.25 का रूट आएगा 2.5, ये -2.5 इंटू टी, 2.5 2.5 कैंसिल, 2 सेकेंड आ गया भैया,
मतलब अगर इतना रिटार्डेशन दे दो ना 2 सेकंड में रुक जाए। इनिशियल वेलोसिटी 6.25 था, तो फाइनल होने में टाइम कितना लगेगा? 2 सेकंड। तो इंटीग्रेशन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, वही x की पावर n का इंटीग्रेशन, वैसे ही आ रहे हैं सब। तो कभी a t की फॉर्म में दे देंगे, कभी a x की फॉर्म में दे देंगे, कभी v x की फॉर्म में दे देंगे, कभी a और v का रिलेशन दे देंगे, वैसे ही पूछेंगे आपसे। चलो एक और देता हूं, आ रहा है सबका? आगे सब, आगे सबका लिखो एक और, लिखो। Initial velocity of particle is u. Initial velocity of particle is u, and start from origin, and start from origin, and start from origin. Find out, find out velocity of particle, velocity of particle at at time t, at time t, if acceleration, if acceleration change with respect to velocity, acceleration change with respect to velocity, with respect to velocity, acceleration A equal to k v square, A equal to k v कर लो, v square नहीं, k v, A equal to k v, A equal to k v, v square नहीं, v करो, करो भाई, क्वेश्चन करो। आपसे बोल रहा है इनिशियल वेलोसिटी u है, टी टाइम पे वेलोसिटी बताइए, टी टाइम पर वेलोसिटी बताइए, अगर a और v का रिलेशन ऐसा है। यार चल ही नहीं रहे तो, गर्म हवा दे रहे तो। तेरा हवा मुझे क्यों नहीं लग रही? मैं मतलब हॉट हूँ? अच्छा, आज पता लगा मुझे। हाँ साहब बोलो, कितना कितना एक्सपोनेंशियल फंक्शन में? चलो चेक करते हैं। ए बराबर आपको पता है डीवी बाई डी टी, टाइम की फॉर्म में बदल रहा है ना, तो ये देखो डीवी अपॉन वी बराबर क्या होगा? के डी टी। बराबर 0 पर वेलोसिटी कितना है? यू। टी टाइम पर कितना? वी। वी निकालना है अपने को। 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन होता है लॉग ई, लॉग वी, और बेस होगा ई, इसी को एल एन बोलते हैं, एल एन। ठीक है, ये डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट 0 से टी, ये लिमिट पुट करेंगे तो एल एन वी माइनस एल एन यू, इधर होगा टी माइनस 0। ये लॉग की प्रॉपर्टी जानते हो भैया? लॉग एम अपॉन एन क्या होता है? लॉग लॉग एम माइनस एन, तो लॉग एम अपॉन एन होता है भाई। तो ये वी अपॉन यू होगा और बेस ई होगा, बराबर कितना है? के टी। अब भैया ये ई, तो लॉग को रिप्लेस करना पड़ेगा, लॉग को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो क्या बोलोगे? वी अपॉन यू बराबर ई की पावर के टी। तो वी बराबर कितना होगा? वी बराबर यू ई की पावर के टी होगा भाई, ये होगा वी बराबर यू ई की पावर के टी। आएगा भाई, समझ रहे हैं? मतलब लॉग को रिप्लेस करना भाई। लॉग की दो प्रॉपर्टी मैंने काम में ली, ये एक तो लॉग एम माइनस एन, लॉग एम माइनस एन तो होता है लॉग एम अपॉन एन, और एक लॉग में अगर मैं आपसे बोलूं कि साहब बेस तो है एक्स, वैल्यू है वाई, और ये आता है जेड, तो जब रिप्लेस करते हैं तो बनता है वाई बराबर एक्स पावर कितना? जेड।
भाई सामने वाली क्वांटिटी जो है ना बेस की पावर में आ जाएगी, तो ये ई था बेस, ई की पावर में आ गया, तो आंसर आ गया वी बराबर यू ई की पावर के टी। आया साहब? तो टी टाइम पर वेलोसिटी आ गई। तो जितने तरह के बनते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के केस सब करवा दिए मैंने लास्ट टाइम। डिफरेंस आज इंटीग्रेशन करवा दिया। ठीक है, मॉड्यूल में भी कुछ कुछ दिए थे मैंने शायद, उम्मीद करता हूँ घर पे कुछ करते होगे, कर रहे हो। तो भैया ये कैलकुलस वाले केस हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है साहब एक इक्वेशन ऑफ मोशन और एक आता है ग्राफ। तो पहले मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लेता हूँ आज। ठीक है, पहले हम लोग लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो साहब फोर्थ कंसेप्ट चैप्टर में, इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो जब से मैं आया हूं मैं तुम्हें बचाता रहा हूं यार, इक्वेशन बनाना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन बनाओ और बनाओ नहीं, बहुत लेंदी काम लगता है। आज तक तुम्हें बचाया है, लेकिन अब तो कंसेप्ट ही इक्वेशन बनाने का है। यहां भी बचाऊंगा, जब तक बचा सकता हूं बचाऊंगा। यहां भी जुगाड़ बताऊंगा, कुछ केस में जुगाड़ लग जाता है, जहां नहीं लगेगा वो मजबूरी में इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, अच्छा पहले इक्वेशन है क्या वो तो बता दूं तुम्हें। ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सबको पता है, v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन s बराबर ये u इंटू टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ये होता है v डॉट v बराबर u डॉट u प्लस 2a डॉट s। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, एक फोर्थ इक्वेशन ऑन बनाते हैं साहब। ये फोर्थ इक्वेशन बनाते हैं किसके लिए? विद डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। पर्टिकुलर एक सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये जैसे फिफ्थ सेकेंड के लिए, सिक्स सेकेंड के लिए, 10th सेकेंड के लिए, किसी एक सेकेंड के लिए, किसी एक सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला होता है u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। ये क्या है साहब? ये फोर्थ इक्वेशन बोलते हैं। और ये है क्या? ये है डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। ठीक है, ये होता है साहब डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। क्या ये डिस्टेंस के बराबर हो सकता है? क्या ये डिस्टेंस, इस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? अरे क्या ये nवे सेकंड के फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हैं अगर डायरेक्शन सेम हो। डायरेक्शन सेम हो, अगर डायरेक्शन पलट रही हो ना मत लगाना भूल के भी, है ना। तुम्हें पता है कि जब जब डायरेक्शन पलटी है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होता। ठीक है, अगर वनडी है ना एक लाइन में चलता है और डायरेक्शन नहीं पलटती तो इसी से डिस्टेंस आएगा, इसी से डिस्प्लेसमेंट आएगा। लेकिन अगर डायरेक्शन पलट गई तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगा। अच्छा ये कब लगती है साहब इक्वेशन ऑफ मोशन? बोले आज यही लगेंगी सर। अब आप कुछ भी बोलो हम यही लगाने वाले हैं। अब कब लगती हैं? जब एक्सीलेशन क्या हो। हाँ ये लिमिटेशन है भैया, एक्सीलेशन क्या होना चाहिए? एक्सीलेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एक्सीलेशन कांस्टेंट होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, वरना इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो मैं कुछ कंडीशन बता देता हूं जिनमें बिना इक्वेशन के मैं तुम्हें बचा लूंगा। कुछ कंडीशन बता रहा हूं, कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन जहां पर अपन बिना इक्वेशन लगाए डायरेक्ट काम अपना कर सकते हैं। वो कंडीशंस क्या क्या है, वो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या क्या है? ठीक है, देखो साहब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन क्या है भैया? u जीरो होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, और साथ में जो एक्सीलरेशन है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो अगर मैं टाइम इंटरवल बराबर दे दूं, टाइम इंटरवल सेम, तो इनमें जो डिस्टेंस का रेशियो आता है ना वो आता है साहब 1:3:5:7। ये डिस्टेंस का रेशियो आता है 1:3:5:7। ये 1357, मतलब ये ऑड नंबर में आएगा। ठीक है, मैं क्लियर कर दूं आपको, जैसे रेस्ट से स्टार्ट होना जरूरी है, रेस्ट से स्टार्ट होना जरूरी है। अब बराबर बराबर टाइम में डिस्टेंस का रेशियो, बराबर बराबर टाइम, मतलब ये टाइम इंटरवल में बोल रहा हूँ साहब डेल टी है ना, ये टाइम इंटरवल डेल टी है, इसमें चला d1। ये अगला टाइम इंटरवल ये भी डेल टी, इसमें चला साहब d2। अगला टाइम इंटरवल भैया ये भी डेल टी, है ना, इसमें चला d3। मतलब बराबर बराबर टाइम इंटरवल दे रहा हूँ, तो डिस्टेंस का रेशियो आएगा 1:3:5:7। अच्छा अगला क्या आ जाएगा? 7 के बाद 9, फिर समझ रहे हो ऑड नंबर में। ये मैंने तुम्हें एंगुलर मोशन में भी बताया। ठीक है, अच्छा दूसरा कंडीशन इसका उल्टा, इसका उल्टा साहब कि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाए। फाइनल वेलोसिटी जीरो और एक्सीलरेशन हो कि रिटार्टेशन। अगर किसी को रोकना है तो एक्सीलरेशन होना चाहिए कि रिटार्टेशन? रिटार्टेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट।
तो ऐसे केस में डिस्टेंस का रेशो उल्टा आएगा। सेम टाइम में डिस्टेंस का जो रेशो आएगा ना वो उल्टा आएगा। अभी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था ना, फिर क्या होगा साहब, घटेगा। ये D3 D2 D1, ये साहब ये रेशो अगर मैं निकालूंगा ना, ये आएगा 7:5:3:1। समझ पा रहे हो भाई? बराबर बराबर टाइम में डिस्टेंस का रेशो उल्टा होता जाएगा। देखो फाइनल वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, है ना। ये देखो फाइनल वेलोसिटी जीरो। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं भाई? है ना। मैं क्लियर कर दूं आपको, ये टाइम इंटरवल सेम, ये टाइम इंटरवल सेम, ये डेल टी टाइम, ये भी टाइम डेल टी, ये भी टाइम डेल टी, है ना। ये डिस्टेंस बोले तो D3, ये D2, ये D1। तो रेशियो आएगा साहब उल्टा, 7:5:3:1। मतलब ये बढ़ता हुआ, ये घटता हुआ। वहाँ एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन, है ना। बस लिमिटेशन ऐसा नहीं कि तुम एक्सेलेरेशन कांस्टेंट देखते ही ठोक दो, है ना। इक्वेशन और मोशन में तो हमेशा एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा, हमेशा नहीं लगाना। कब लगाना है? इस केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो और इसमें क्या है, फाइनल जीरो। ठीक है। अच्छा, एक इसका उल्टा भी आता है साहब। यहां मैं ये मैं मिटा दूं ना, ये नहीं मिटाऊंगा तो तू क्या देखता रहता है? ये समझना है इसमें। ये पहले एंगुलर मोशन में बता चुका हूं तेरे को, ये खो जाता है भाई। ये मैं बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये खो जाता है कहीं। अच्छा, तो तू मुझे देखता रहता है, मेरे बारे में सोचता रहता है। तेरे इरादे सही है ना? बनाओ, जल्दी बनाओ। तो ये कुछ क्या है, कई सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट काम आ जाएगी ये कंडीशन। अभी यूज करेंगे अपन, पहले मैं इन्हीं कंडीशन पे क्वेश्चन कराऊंगा। जहां तक बच सकते हैं बचेंगे यार, और नहीं बच पाएंगे तो फिर आ जाएंगे अपनी औकात पे। लगाओ इक्वेशन, अब खुद ही देख के बता दोगे तुम आज स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं लग रही है। जिस दिन नहीं लगेगी उस दिन इक्वेशन और मोशन पे आ जाएंगे। जहां तक जुगाड़ चलता है चलाए ना यार, काम आसान काम करने का अपने को पूरा अधिकार है भाई। पूरी लाइफ में डॉक्टर बन जाओगे तो भी यार काम को आसान करके करोगे ना यार, कठिन बना के करोगे क्या? तो तरीके ढूंढ लेते हैं सब अपने अपने काम को आसान बनाने के। काम तो करना पड़ता है देखो। अभी इंजॉय करो ज्यादा अच्छा है, मजबूरी में करो तो दुखदाई है। मजबूरी में तो जबरदस्ती हो जाती है ना यार, और जबरदस्ती में तो तुम्हें पता है चमत्कार होता है। हाँ, बस वो आमिर खान वाला। मिटा दो, चलो भाई इसने बोल दिया मिटा देता हूँ। अब देखो इसका उल्टा रिवर्स केस, इसका रिवर्स केस भाई। यहां पर मैंने बराबर टाइम में डिस्टेंस का रेशो बोला था, अब बोलता है बराबर डिस्टेंस के लिए टाइम का रेशो। ठीक है, ये थर्ड कंडीशन देखो। थर्ड कंडीशन मैं बोल रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में बराबर डिस्टेंस के लिए जो टाइम है ना, उस टाइम का रेशो T1 T2 T3, ये जो रेशो आता है, ये आता है 1:√2 माइनस √1। नेक्स्ट √3 माइनस √2। अगला आता है साहब √4 माइनस √3। अब समझ गए होगे अगला क्या आने वाला है, √5 माइनस √4। उसका अगला √6 माइनस √5। मैं फोटो में दिखा देता हूं, देखो रेस्ट से स्टार्ट होना जरूरी है, रेस्ट से स्टार्ट होना जरूरी है, और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। तो मैं बोल रहा हूं बराबर बराबर डिस्टेंस के लिए टाइम का रेशो, बराबर बराबर डिस्टेंस के लिए टाइम का रेशो। ये डिस्टेंस अगर d है, इसमें टाइम है T1। ये डिस्टेंस भी d है, इसमें टाइम है T2। ये डिस्टेंस भी d है, इसमें टाइम है T3। तो बराबर बराबर डिस्टेंस में टाइम का रेशो, बराबर डिस्टेंस में टाइम का रेशो, और बराबर टाइम में डिस्टेंस का रेशो। ठीक है, तो बना लो साहब, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको एंगुलर मोशन में भी बताई। ठीक है, वहां भी हमने इस्तेमाल किया था साहब। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में बचने के लिए थोड़ा सा ये मैंने प्रॉपर्टी बताया, जहां ऐसे केस होंगे ना, ठीक है, वहां पर हम बच जाएंगे साहब, बिना इक्वेशन लगाए बच जाएंगे।
आदित्य कुमार पूछ रहा है कि सब फोर्थ वाली जो इक्वेशन थी उसमें अगर डिस्टेंस नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो तो ये फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए लगाएं या डिस्प्लेसमेंट के लिए लगाएं? किसी के लिए मत लगाना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट के लिए लगा दे तू। डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला लगा देना। 5th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, 6th में डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब बोलता है 5th पे डिस्प्लेसमेंट और उसमें डायरेक्शन पलट गया तो फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगा। तो जहां से पलटा वहां तक जाना और वहां से उल्टा आना नापना पड़ेगा। तो फिर वो पाथ देख के ही नापना पड़ेगा। मैंने बार पहले भी बोला है, डिस्टेंस जब पूछे सावधानी रख लो, कहीं पलट तो नहीं रहा। हमें दिए गए इंटरवल में पलट गया तो आंसर पलट जाएगा। बता सब। चलो शुरू करें क्वेश्चन। वो तुम बहुत धीरे धीरे बनाते हो यार। बन गया? तुम तभी लड़कियों से पीछे रह जाते हो पढ़ाई में। मतलब इंसान जो चाहता है वही होता है, ऐसा ऐसा कहना चाह रहे हो तुम? ये कहना चाह रहे हो कि बोले जो जो चाहता है इंसान वही होता है? बोले हम तो चाहते हैं पीछे रहना। अभी फिर वीडियो बना दोगे मेरा। चलो आओ क्वेश्चंस करें। शुरू करें क्वेश्चन। बना लिया? पहला क्वेश्चन। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration. Particle start from rest with constant acceleration. With constant acceleration, distance covered by particle, distance covered by particle between t equal to 10 second to t equal to 20 second. Between t equal to 10 second to t equal to 20 second. Equal to 20 second is x. X. Find out. Find out. Find out. First distance covered by particle. Distance covered by particle in first 10 second. Distance covered by particle in first 10 second. First 10 second. Next, second question. Second question, distance covered by particle. Distance covered by particle in first 5 second. In first 5 second. In first 5 second. Next, distance covered by particle. Distance covered by particle. Distance covered by particle between t equal to 20 second to 30 second. T equal to 20 second to t equal to 30 second. To t equal to 30 second. 20 से 30 के बीच में। अब वैसे तो क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, लेकिन यहां तुम बच सकते हो। अच्छा, नहीं बचना चाहोगे तो काम लेंदी हो जाएगा। ये बोल रहा है कि 10 से 20 के बीच में एक्स चला, तो पहले 10 में कितना चला? अब देखो साहब, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, साफ साफ बोल रहा है। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, ऐसा भी बोल रहा है। बराबर बराबर टाइम इंटरवल तुम ले लो, 10-10 के ले लो ना भाई। ये 10-10 के बराबर बराबर लेता हूं। अगर मैं ये पहला 10 और दूसरा 10 लेता हूं, इसमें अगर x1 है तो इसमें कितना होगा? 3x1 होगा। मानते हो भाई? तो वो दिया हुआ है आपको, वो 3x1 दिया हुआ है। वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x1 बराबर x है, तो बोलो x1 कितना आ गया? x/3 आ गया। आया कि नहीं? पहला क्वेश्चन तो यही पूछ रहा ना कि पहले 10 में कितना चला। लो, पहले 10 में चला x/3। पहले 10 में x/3 चला, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले 5 में कितना चला? अरे पहले 5 में कितना चला? तो भैया ये पहले 10 का आंसर मेरे पास है, इसके 5-5 के 2 टुकड़े कर लो। ये पहला 5 सेकंड और ये दूसरा 5 सेकंड। ये 0 से 5 और 5 से 10।
अगर मैं बोलूं कि साहब ये x2 है तो ये 3x2 होगा ना, अरे होगा कि नहीं होगा? ये 0 से 10 का आंसर तुम्हें पता है, 0 से 10 का आंसर कितना है, x/3। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ये x2 + 3x2 बराबर कितना, ये आ गया साहब x1, तो x2 आ गया x1/4 और x1 कितना है, x/3 है, ये x/3 है, तो आंसर आ गया कितना, आंसर आ गया x/12। आ रहा है कि नहीं? अबे डायरेक्ट बिना मैंने कोई इक्वेशन नहीं लगाई, सब यही कर रहा हूं मैं, 1 3 कर रहा हूं और कुछ नहीं, कुछ नहीं, 1 3 5 कर रहा हूं। ये देखो, ये पहले पहले मैंने 10 10 के 2 टुकड़े किए, अब 10 10 के तो ये 1 है तो ये 3 होगा, ये x1 तो 3x1 वो दिया हुआ है, वो x1 आ गया साहब, पहले पहले 10 सेकंड का आंसर आ गया। अब इस 10 के 2 टुकड़े कर दिए मैंने 5 5 के, अब 10 के 2 टुकड़े कर दिए 5 5 के, तो 1:3, ये x2 तो ये 3x1, अब तुम्हें पता है दोनों का सम x1 के बराबर है, ये x2 आ गया। अगला क्वेश्चन बोलो, अगले में क्या, कहां से कहां तक पूछ रहा है, अगले में कहां से कहां तक, कहां से 20 से 25 या 20 से 30, 20 से, ये तो डायरेक्ट बोल दोगे यार, इधर देखो, हाँ ये तो यही बोल दोगे, 5 गुना आ जाएगा भैया। ये देखो यहां से यहां तक, ये 20 से 30 तक, 20 से 30 तक कितना हो जाएगा, ये 5x1 हो जाएगा, अरे 5x1 हो जाएगा, तो आंसर कितना, ये आंसर आ गया साहब 5x1, x1 कितना है x/3, तो 5x/3, आंसर आ गया 5x/3। आ रहा है? रुक जाओ रुक जाओ, नोट करना बंद करो, इस क्वेश्चन को इक्वेशन ऑफ मोशन से सोचो, सोचो मैंने तुम्हारी कितनी बड़ी मदद करी है ना। अगर इस क्वेश्चन को मैं इक्वेशन ऑफ मोशन से करने जाता तो मेरे को बोल रहा है 10 से 20 के बीच में कितना चला, तो पहले मैं 0 से 10 तक कितना चला, s बराबर ut + ½ at² लगाता, फिर 0 से 20 तक कितना चला, s बराबर ut + ½ at² लगाता, फिर वो माइनस करता मैं, और फिर वो किसके बराबर करता, किसके बराबर, x के बराबर। मतलब मैं 0 से 10 तक कितना चला ये निकालता, 0 से 20 तक कितना चला ये निकालता, उसको माइनस करता, उसको x के बराबर करता, तो a आता, a जो पूछा ही नहीं, अबे जो पूछा ही नहीं मैंने, है ना, फिर a लेकर के मैं घूमता कहाँ, इक्वेशन लगाने के लिए, फिर असली इक्वेशन लगाने जाता, ये आ गया मेरे पास, अब ये आ गया, अब तो मैं इक्वेशन लगा सकता हूँ, 3 स्टेप लगा करके मेरे पास ए आया, अब चौथी स्टेप में पहला क्वेश्चन सॉल्व होता, 5वीं स्टेप में दूसरा क्वेश्चन, है ना, फिर वो ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले 0 से 30 निकालता, फिर 0 से 20 निकालता, माइनस करता, बहुत टाइम लगता। ये बताओ इसमें कोई टाइम लगा क्या, 1 3 5 1 3 5 से आंसर आ गया तुम्हारा, 1 3 5 करके आ गया, आया कि नहीं आया? अरे मेथड समझ रहे हो भाई, चलो और देता हूं मैं। तो ये क्या है, बस ये ध्यान रखना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिखे तो मत ठोक देना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट के साथ इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए। एक और लो, आगे सबका, ये देख पहला तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 10 से 20 के बीच में इतना चला साहब x, मैंने 10 10 के टुकड़े कर लिए, पहला 10, दूसरा 10, तीसरा 10, इसमें अगर x1 है तो इसमें 3x1 है, तो x1 का वैल्यू आ गया तेरे पास x, तो x1 आ गया, x/3 आ गया। ये किस में आया, पहले 10 में आया, अब पहले 10 के मैंने 2 टुकड़े किए बराबर 5 5 के, तो पहले 5 में अगर x2 है तो दूसरे 5 में 3x2 होगा ना, पहले 5 का आंसर मांग रहा है ये पहले 5 का आंसर मांग रहा है, ठीक है। वो ऐसे क्वेश्चन में हिंट लिख के थोड़ी देगा कि इसको जुगाड़ से करो, बोले पीएमपी सर का जुगाड़ लगाओ, क्वेश्चन के आगे लिखा हो थोड़ी आएगा, तो अपने को पहचानना पड़ेगा क्या कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 दिख रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिख रहा है, बराबर बराबर हो रहा है क्या, वैसे या ऐसा भी लिख के थोड़ी देगा कि बराबर बराबर करके सॉल्व कर लो, तुम्हें देखना पड़ेगा तो बराबर कितने करें, 5 5 के करें, 10 10 के करें, 20 20 के करें, है ना, देख लो तुम कर लो। आ रहा है सब, चलो एक और लो, एक और, ये एक मैंने किया, एक तुम करके बताओ। हाँ भाई ऑनलाइन वालों कर रहे हो, चलो लिखो लिखो, एक और लिखो, आया भाई, चलो एक अपने हाथ से करो, अपने हाथ से करोगे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। बाबा जी, वो बुलडोजर बाबा, ये डैश डैश बाबा, कैमरे के आगे नहीं बोल सकता, अभी अभी बंद करके बोलूंगा। लिख क्वेश्चन, लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो। Particle start from rest with constant acceleration. Particle start from rest with constant acceleration. With constant acceleration. With constant acceleration. Distance covered by particle. Distance covered by particle in first 5 seconds.
in first 5 seconds of its journey, in first 5 seconds of its journey is 10 meter. 10 meter. Find out. Find out. Find out distance covered by particle. Find out distance covered by particle. Distance covered by particle. First पहला in first 15 second. First 15 second. First 15 second. Next between t equal to 25 second to t equal to 25 second to 35 second. 25 second to 35 second. एक और लिख लो, एक और t इक्वल टू 50 सेकेंड टू 60 सेकेंड, 50 सेकेंड से 60 सेकेंड के बीच में, t इक्वल टू 50 सेकेंड टू 60 सेकेंड। बताओ भाई, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट की आवाजें आ रही हैं, टाइम बराबर कर लो। अब टाइम बराबर कितना कितना करें, 5-5 का कर लो, देख लो, ठीक ठीक लगा लो, जो लगता है वो लगा लो। 5-5 का लगते हुए दिख रहा है मुझे, लेकिन वो बहुत दूर दूर तक जाओगे तो 5-5 बहुत भारी पड़ जाएगा, उसको बड़े बड़े में बदल लेना, 10-10 में कर लेना। दूर दूर जाओ तो, जब दूर दूर 50-60 में जाओ तो 10-10 कर लो। हो गया? बोलो पहले 5 में कितना दिया हुआ है? ये लो, पहले 5 में दिया हुआ है 10 मीटर। 5-5 के टुकड़े कर लूं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले 15 में पूछ रहा है। ये लो, पहले 15 में पूछ रहा है, तो इसको अगर मैं x बोलता हूं तो ये 3x होगा और ये 5x होगा, है ना? अब खुद ही देखो, पहले 15 में आंसर कितना होगा, ये टोटल कितना होगा, ये टोटल x प्लस 3x प्लस 5x कितना हो गया? 9x। x का वैल्यू कितना? 10 मीटर, 90 मीटर आ गया भाई, आंसर आ गया 90 मीटर। पहला क्वेश्चन हो गया, हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा कहां से कहां तक पूछ रहा है? 25 से 35। लो, ये 5-5 में कर लेते हैं भैया। ये 20, ये अगला साहब 25। अबे बड़ा भारी पड़ रहा है तो यार, अबे ऐसे जोड़ता जाऊंगा बावला हो जाऊंगा। चलो, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। लो साहब, वो 15 तक का आंसर अपने को दिख रहा है। 15 के बाद में ये कितना? 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से कितना होगा? 35। वो 5x था, ये 7x, 9x, भैया 11x, 13x। कहां से कहां तक बोल रहा है? 25 से 35। 25 से 35 तक में टोटल कितना आ गया? 11x प्लस 13x कितना हो जाएगा? 24x। x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू 10 है भैया। ये लो, ये कितना आ गया? 240 मीटर आ रहा है, 240 मीटर आ रहा है। अगला क्या बोला? 50 से 60। अब भारी बढ़ेगा मामला, ऐसे 5-5-5 करता क्या कॉपी भर जाएगी मेरी तो, है ना? अबे फिर आसान काम कहाँ हुआ, ये तो लंबा काम हो गया, है ना? 10-10 के ले लो, 10-10 के। अबे 10-10 लगा लो, 10-10 से काम तुम्हारा आसान हो जाएगा। बोलो पहले 10 में कितना चला? बोलो पहले 10 सेकंड में कितना चला था? पहले 10 सेकंड में 40 चला है। अरे 4x चला था, 4x मतलब 40 चला था। लो साहब, अगले 10 में कितना चलेगा? इसका 3 गुना।
अगले 10 में उसका 5 गुना, ये 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, ये 40 से 50, 10-10 के सेकंड ले लिए मैंने। ये 40 था, ये इसका 3 गुना होगा, ये इसका 5 गुना होगा, ये इसका 7 गुना होगा, ये इसका 9 गुना होगा। कहां से कहां तक बोला, बोलो? अच्छा, 50 से 60 बोला है क्या? ये लो, यही रुक गया था मैं तो। 50 से 60 मतलब 11 गुना होगा। खुद ही बोल दो साहब, बोलो कितना? कितना? हाँ, अगले में आएगा साहब 440, 440 वोल्ट। वोल्ट? अबे झटका, 440 मीटर। 440 सुन के तो एक ही चीज ध्यान आती है, मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा कर लिया मैंने, 10-10 कर लिया यार, काम आसान हो गया। वो 5-5 करता भारी पड़ जाता। चाहो तो 5-5 कर चुके हो तुम, 5-5 करते जाओ, आंसर आएगा, लंबा हो जाएगा थोड़ा, तो उसको थोड़ा आसान कर लो, 10-10 कर लो। तो 10-10 कर दिया मैंने कि पहले 10 में इतना, अगले 10 में 3 गुना, 5 गुना, समझ रहे हो, 7 गुना, 9 गुना, 11 गुना। समझ रहे हो मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? ये मैंने तुमसे पूछ पूछ के किया, अबे जबरदस्ती किया। समझ रहे हो? अबे समझ रहे हो? हाँ, 50 to 60 बोला मैंने। अगर पहले 60 में कितना चला, तो ये ले पूरा जोड़ दे, ये 0 से लेके 60 तक पूरा जोड़, पूरा जोड़, वो देख, 40, 120, 200, सब जोड़ता जा, सब जोड़ता जा। समझ गया ना? या तो इक्वेशन में मोशन लगा, मत जोड़ो, एक्सेलरेशन निकाल के ला, फिर सीधे 0 से लेके 60 तक के निकाल। चलो एक और लो, पहले जहां जहां स्टैंडर्ड लगता है ना, मैं वही केस दूंगा मैं। थोड़ी देर बाद तुम्हें आदत लग जाएगी यही लगाने की, जब नहीं दूंगा तो भी लगाते हुए मिलोगे तुम। आओ एक और लिखो, लिखो, पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम हाइट, particle drop from height, particle drop from height, drop from height in presence of constant gravitation acceleration, in presence of constant gravitation acceleration, in presence of constant gravitation acceleration, distance covered by particle, distance covered by particle in fifth second of its journey, fifth second of its journey, fifth second is 20 meter, 20 meter. Find out, find out, find out first, first distance covered by particle, distance covered by particle, distance covered by particle in third second of its journey, in third second of its journey, third second of its journey. Next, distance covered by particle, distance covered by particle between t equal to 3 to t equal to 6 second, between t equal to 3 to t equal to 6 second, t equal to 3 to t equal to 6 second. रेस्ट से स्टार्ट हुआ, कांस्टेंट ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन, ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन कितना है नहीं बोला, अपने आप 10 मत ले लेना, तुम भावुक हो जाते हैं बच्चे। तुमसे बोला अर्थ पे छोड़ा, नहीं छोड़ा अर्थ पे, है ना, कहीं भी छोड़ा। ये बोल रहा है कि साहब 5th सेकंड में, 5वां सेकंड कौन सा होता है? 5वां सेकंड होता है 4 से 5। अरे 5वां समझते हो ना? पहला सेकंड क्या होता है? 0 से 1। दूसरा क्या होता है? 1 से 2। तीसरा क्या होता है? 2 से 3। तो 5वां क्या होगा? 4 से 5। ये 4 से 5 के बीच में इतना चला सा। अरे समझे भाई? तो बोल रहा है कि थर्ड सेकंड में बताओ कितना चला होगा। बोला बोला 3 से 6 के बीच में कितना चला होगा। तो अब एक सेकंड के गैप ले लो ना, बराबर बराबर। u 0 है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है,
बराबर बराबर ले लो, एक एक सेकंड के ले लो। लो साहब, t बराबर 0 पर ये यहां था, 1 सेकंड पर यहां होगा, 2 पर यहां होगा, 3 पर यहां होगा। ये लो, ये t बराबर 1 होगा, ये t बराबर 2 होगा। लो साहब, ये t बराबर 3 होगा। अब अगर मैं बोलता हूं कि ये वाला x है, तो ये कितना होगा? अबे 3x होगा। ये कितना होगा? 5x होगा। बोलो ये कितना होगा? 7x होगा। अबे ये कितना होगा? 9x होगा। और उसके बाद अगला, ये t बराबर 6 सेकंड, ये कितना होगा? ये 11x होगा। अबे होगा कि नहीं? खुद देख के बताओ। 9x बराबर 20 है, तो x बराबर कितना? x बराबर 20/9 मीटर आया। पहले क्वेश्चन पे आओ। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन से सेकंड में? थर्ड सेकंड कहां से कहां तक होता है? 2 से 3। 2 से 3 में 5x चला है, x का वैल्यू आपके पास आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये लो साहब, डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड। अब थर्ड सेकंड मतलब 5x। x का वैल्यू कितना? x का वैल्यू 20/9। ये लो, ये 5 × 20/9 मीटर। क्वेश्चन खत्म। अबे आ गया भाई, आ गया यार। अगला क्या बोल रहा है? अगला बोलो, अगला कहां से कहां तक? 3 से। खुद देख के बताओ, 3 से 6 में कितना? 7x प्लस 9x प्लस कितना? 11x। कितना होता है ये? 11 9 20 27x होता है। x का वैल्यू रख दो। x का वैल्यू कितना? 20/9 मीटर। आ रहा है भाई? आ रहा है। क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ रहे हो ना? मैंने कहीं जी का जिक्र नहीं किया। मैंने जी नहीं दिया कि 10 ले लो। बच्चे इक्वेशन ऑफ मोशन में 10 लेकर के आंसर सॉल्व करते हैं, ऑप्शन में मिलता है, गलत होता है, गलत। कहीं बोला मैंने जी बराबर 10 है? कहीं बोला ही नहीं मैंने जी बराबर 10 है। तो जहां इनिशियल वेलोसिटी 0 दिखे, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट दिखे, 1 3 5 7 कर दो, कर दो 1 3 5 7। मतलब देखो ना, बिना इक्वेशन बनाए क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और जब बिना इक्वेशन बनाए हो रहे हैं तो कर लो यार, मना कौन कर रहा है? आसान काम करने का अपने को पूरा अधिकार है। अब ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, वो बूंदे टपकती हैं, बूंदे नल से पानी की बूंदे टपकती हैं, टपकती हैं। चलो टपकाते हैं, वो भी ऐसे ही कर देंगे। वो क्वेश्चन भी बिना इक्वेशन बनाए ऐसे ही कर देंगे अपन। आ रहा है सबका? बना लिया? चलो लिखो अगला। रुको, हाँ भाई लिखो, अगला लिखो। रुक जाऊं? कितना मुझे रोकोगे? अच्छा, कब तक मुझे रोकोगे? कब? नहीं भाई नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। आ जाओ, आओ। पहला अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन लिखो। सम पार्टिकल्स, some particles is dropped from, some particles is dropped from same height, same height in a equal time interval, in a equal time interval, in a equal time interval, equal time interval. When first particle reached at bottom, when first particle reached at bottom, first particle reached at bottom, fifth particle is release. Fifth particle is release. Fifth particle is release. Distance between second and third particle, second and third particle, second and third particle at that instant, at that instant is 10 meter, is 10 meter, 10 meter. Find out, find out,
first height where it is dropped, height where it is dropped. Second, distance between third and fourth particle, distance between third and fourth particle at given instant, जो क्वेश्चन में इंस्टेंट दिया उस समय। देखो इसको फोटो को देखो, ये बोल रहा है कि एक ही हाइट से बराबर टाइम में छोड़ रहे हैं साहब, बराबर टाइम में एक ही हाइट से छोड़ते हैं। जब पहला वाला नीचे पहुंचता है ना तो पांचवा निकलता है, जब पहला नीचे पहुंचता है तो पांचवा निकलता है, मतलब बाकी सब बीच में होंगे ना। ये मैंने फोटो खींच लिया तुम्हारे सामने, उस इंस्टेंट का फोटो मैंने तुम्हारे सामने खींच लिया। देखो बेचारा टपक रहा था, मैंने फोटो खींच लिया उसका, अबे खींच के दिखा दिया तुम्हें, दिख रहा है तुम्हें, है ना। ये अच्छा जिंदगी भर ऐसा रहेगा क्या? थोड़ी देर बाद तुम्हें पता है कि दूसरा नीचे होगा, छठा निकलेगा, वो तीसरा नीचे होगा, सातवां निकलेगा। ये अपन ने जो बोल रहा है क्वेश्चन में उसका फोटो खींच लिया। अब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इस समय 10 था, तो बोल रहा है एक तो एच बताओ, तो एच बताओ, और दूसरा बोल रहा है कि ये तीसरे और चौथे के बीच का डिस्टेंस बताओ। अब बहुत आसान क्वेश्चन, यू जीरो है कि नहीं है? अरे यू जीरो है कि नहीं है? एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है? टाइम इंटरवल बराबर है कि नहीं है? तो खत्म, 1 3 5 7। अब 1 3 5 7 बोलो, पहला वाला, ये पहला वाला अगर x होगा तो दूसरा वाला कितना होगा? अबे 3x होगा। ये कितना होगा? 5x होगा। ये कितना होगा? 7x होगा। अबे होगा, खुद देख के बोलो। ये यहां से 5x बराबर कितना? 5x बराबर 10 मीटर, तो x बराबर कितना? 2 मीटर। अबे है कि नहीं है? अब फोटो देख के टोटल हाइट बोल दो, बोलो फोटो देखो और टोटल हाइट बोलो। टोटल हाइट कितना? x प्लस 3x प्लस कितना? 5x प्लस 7x। सम करता हूं तो कितना? 16x हो गया। x कितना आया? अरे x कितना आया? 2 मीटर, 32 मीटर आ गया भैया। ये जो हाइट थी वो 32 मीटर थी, ये जो हाइट थी वो 32 मीटर थी कि नहीं थी? अरे थी यार। अगला क्या बोल रहा है? बोलो अगला। थर्ड और फोर्थ के बीच में, फोटो देख के बोलो साहब, थर्ड और फोर्थ के बीच में कितना है? 3x। x का वैल्यू कितना है? 2 मीटर, 6 मीटर आ गया, 6 मीटर। थर्ड और फोर्थ में 6 मीटर डिस्टेंस होगी। समझ रहे हो भाई? क्या मैं बचाऊंगा तुम्हें? बचाऊंगा, जहां तक बचा सकता हूं बचाऊंगा, क्योंकि इक्वेशन और मोशन में जितने वेरिएबल उतनी बनाओ नहीं, फिर सॉल्व भी करो। तो आज तो बचा ही लूंगा तुम्हें, है ना। कल ऐसे केस आएंगे जिनमें लगानी पड़ेगी मजबूरी में, लगा लेंगे, वहां भी लगा लेंगे, और वहां भी कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ ही लेंगे। मैं ग्राफ इसलिए बाद में पढ़ाता हूँ कि मैं जुगाड़ ढूंढ लेता हूँ ग्राफ में। इक्वेशन और मोशन के जो क्वेश्चन लेंदी पड़ते हैं ना, उनको ग्राफ से आसानी से करवा देता हूँ, इसलिए ग्राफ में बाद में लेता हूँ इसलिए। चलो आओ और करें, और करें। आया सबका? रुक जाऊं? अरे भाई देखो अगला। अभी ऐसे नहीं मैं ही करता रह जाऊं, कि तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब अगला मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, तुम करोगे। मैं फोटो भी नहीं बनाऊंगा। हाँ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की बोल रहा हूँ। देखो, some particles is dropped from, some particles is dropped from 100 meter height, 100 meter height, 100 meter height in a equal time interval, 100 meter height in a equal time interval, in a equal time interval, equal time interval. When first particle reached at bottom, when first particle reached at bottom, eighth particle is released, eighth particle is released, eighth particle is released. Find out. पहला नीचे पहुंचा, आठवां छोड़ा, eighth particle is released. Find out. First, distance between fourth and fifth particle at that instant, distance between fourth and fifth particle
at that instant, at that instant. Next, distance between, अगला distance between 6th and at given instant, 6th and 7th particle at given instant, 6th and 7th particle at given instant. बनाओ साहब. हाँ भाई, कितना हो गया? अब मैंने हाइट दी है, 100 मीटर से छोड़ा है, 100 मीटर हाइट से छोड़ा गया है. बोल रहा है कि पहला नीचे पहुंचा और 8वां निकला. पहला नीचे पहुंचा और 8वां निकला. ये हाइट 100 मीटर है. ठीक है, यहां से छोड़ रहे हैं साहब. ये पहला यहां पहुंचा और 8वां निकला, तो बाकी सब बीच में होंगे. ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवंथ. ये सेवंथ होगा. ये फोटो बना दिया मैंने इसका. ये देखो फिफ्थ. ये फोर्थ होगा. ये साहब थर्ड होगा. ये साहब सेकंड होगा. अब डिस्टेंस बोलें तो साहब ये x होगा. ये कितना होगा? 3x होगा. अबे ये कितना होगा? 5x. ये कितना होगा? 7x. ये कितना होगा? 9x. ये होगा 11x. और ये कितना होगा? 13x होगा. इन सबका सम होगा 100 मीटर. इन सबका सम 100 मीटर. x आ गया. उसका जो बोलोगे वो आ जाएगा. जो बोलोगे वो आ जाएगा भाई. कर दो सम. इन सबका सम 100 करके 100 के बराबर कर दो. x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x प्लस 11x प्लस 13x बराबर 100. बोलो कितना हुआ टोटल? 39. 49. तो x का वैल्यू 100/49 मीटर आ रहा है. बोलो कौन सा पूछा? पहला क्वेश्चन. फोर्थ और फिफ्थ. फोर्थ फिफ्थ में कितना दिख रहा है? 9. फोर्थ और फिफ्थ 7x. लो साहब 700/49 आ गया. यानी ये 100/7 आ गया. अब 100/7 मीटर. अगला बोलो, अगला 6 और 7. 6 और 7 कितना है? 3x. लो साहब आंसर 3 × 100/49 आ रहा है. कर लोगे तो हो गया. किस किसका हो गया? इतने सारों का हो गया. अच्छा, मैं सोच रहा हूँ मैं किए जा रहा हूँ. कर रहे हो तुम लोग? सिखा दिया मतलब तुम्हें? एक करके बताओ. एक AIPMT वाला, वो पानी की बूंदे बोला था कि 5 मीटर पर नल है और नल से बूंदे टपकती हैं. चलो कर ही दो. देखो, वाटर ड्रॉप्स fall from 5 meter height. From 5 meter height. 5 meter height in a equal time interval. In a equal time interval. In a equal time interval. Equal time interval. When first drop reached at bottom. When first drop reached at bottom. First drop reached at bottom. Fifth drop is release. Fifth drop is release. Fifth drop is release. Find out
distance between second and third particle at given instant, second and third particle at given instant. बोलो, अब तो बिना पेन चलाए बोल ही दोगे, मन ही मन में कर लोगे। अब तो मन ही मन में फोटो बनेगा तुम्हारे। कितना? 25/16। चलो, अब ये बोल रहा है पहला नीचे पहुंचा और पांचवा ऊपर से निकला। ये देखो फोटो में दिखा दूं मैं आपको, यहां से पांचवा निकल रहा होगा और ये पहला पहुंच रहा होगा। ये फर्स्ट और ये साफ फिफ्थ, तो सेकंड यहां होगा, थर्ड यहां होगा और फोर्थ यहां होगा। ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये हाइट कितनी है साहब? 5 मीटर। अब सबको पता है कि ये पहला वाला x होगा, तो दूसरा वाला कितना? 3x। भैया ये 5x, अच्छा तो ये 7x। इन सबका सम कितना हो गया? 5 मीटर। ये हो गया x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x, कितना होता है? 16। तो 5/16 मीटर हो गया x। क्या पूछ रहा है आपसे? सेकंड थर्ड की थर्ड फोर्थ? सेकंड और थर्ड में कितना दिख रहा है? 5x दिख रहा है, तो 25/16 मीटर। आया कि नहीं? किस इसका आ गया? आ गए थे सारों का? अरे वाह, फिर तो दूसरे कंसेप्ट पे चले आओ। कर लोगे मतलब तुम तो? अभी नींद में पूछा जाए तो भी कर लोगे? या भूलोगे इसको? कभी नहीं भूलोगे? भूल जाओगे क्या? लिखो एक और। हाँ, पढ़ा दूं? लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। मतलब मैं वाकई में हॉट हूं? कितना? आता हूँ, तुम्हारा नंबर भी आएगा। लिखो पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। particle is dropped from height. Particle is dropped from height. Find out time taken by particle to reach that bottom. Time taken by particle to reach that bottom. Time taken by particle to reach that bottom, and height where it is dropped, if distance covered by particle in last second of its journey, first 35 meter, fourth 45 meter, third, ये क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन। फर्स्ट 35, सेकंड 45, थर्ड equal to distance covered in first 3 seconds, equal to distance covered in first 3 seconds, fourth equal to distance covered in first 5 seconds, equal to distance covered in first 5 seconds, fifth 9 by 25 times, 9 by 25 times of total height, 9 by 25 times of total height, 6,
हाफ ऑफ टोटल हाइट, हाफ ऑफ टोटल हाइट, हाफ ऑफ टोटल हाइट 6, हाफ ऑफ टोटल हाइट। क्वेश्चन सुन लो, अगर लास्ट सेकंड में वो 35 मीटर डिस्टेंस कवर करता है तो नीचे आने का टाइम बताओ और हाइट बताओ। अगर लास्ट सेकंड में 45 मीटर डिस्टेंस कवर करता है तो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा और हाइट कितनी होगी। लास्ट सेकंड में पहले 3 सेकंड के बराबर डिस्टेंस कवर करता है, लास्ट सेकंड में पहले 5 सेकंड के बराबर डिस्टेंस कवर करता है, लास्ट सेकंड में टोटल हाइट का 9/25 चलता है, लास्ट सेकंड में टोटल हाइट का आधा चलता है। ये बोल रहा है आपसे, है ना। ये 6 क्वेश्चन दिए और 6 के 6 में 2-2 बातें निकालनी, 12 क्वेश्चन हो गए। इसमें भी बताना है कि हाइट बताओ टाइम बताओ, इसमें बोलना हाइट बताओ टाइम बताओ, मिलते जुलते क्वेश्चन है। अब इसमें भी मैं जुगाड़ से करता हूँ क्वेश्चन। देखो ऊपर से छोड़ते हैं तो पहले सेकंड में कितना गिरता है ये पता लगा लो बस, पहले सेकंड में कितना गिरता है। उसके बाद तो क्या करना है, 1 3 5 करना है और कुछ नहीं। 1 3 5 से अपना काम हो जाएगा। देखो ये t बराबर 0 था, ये t बराबर 1 सेकंड है। अब 1 सेकंड में कितना गिरा ये पता लगाओ h। ये h कैसे निकालूं, ये h निकालूंगा साहब ut प्लस हाफ at स्क्वायर। a कितना है, g है। अबे अर्थ है भाई, तो g/2 यानी 5 मीटर हुआ कि नहीं हुआ। अरे 5 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। ये अगर 5 हुआ तो अगला इसका 3 गुना होगा। अबे अगला इसका 3 गुना होगा कि कितना होगा, 15 होगा। 15 अगला उसका 5 गुना होगा कि नहीं होगा, अगला उसका 5 गुना होगा तो कितना होगा, 25 होगा। मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा 1:3:5:7। तो ये क्या बनेगा, ये 5 15 25 35 45 55, ये 65 75, फिर 85, फिर 95, फिर 105, फिर 115, समझ लो, फिर 125। ये चलेगा, तो चलेगा। अब क्वेश्चन बिना पेन चलाए बोलेंगे। देखो बताओ, ये बोल रहा है कि लास्ट सेकंड में कितना गिरा। बोलो लास्ट सेकंड में कितना गिरा, 35 गिरा। बताओ लास्ट सेकंड कौन सा होगा, जोड़ के देख लो। ये पहले में 5 गिरता है, दूसरे में 15 गिरता है, फिर 25 गिरता है और फिर 35 गिरता है। ये 35, तो भैया ये लास्ट सेकंड है। लास्ट सेकंड कौन सा हुआ, 1 2 3 4। अबे लास्ट सेकंड चौथा हुआ, तो बताओ नीचे आने में कितना टाइम। नीचे आने में 4 सेकंड लगे भैया, नीचे आने में 4 सेकंड लगे। मानते हो भाई, 4 सेकंड में टोटल जो गिरेगा वही तो हाइट होगा ना। 4 सेकंड में टोटल कितना गिरा, 5 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 35, जोड़ो कितना होता है, 20 45 80 हो गया भैया। ये 80 मीटर हाइट से छोड़ा गया था। बताओ कोई इक्वेशन लगाई क्या मैंने, कोई इक्वेशन लगा रहा हूँ क्या। वो nवें सेकंड वाले फॉर्मूले लगाते हैं बच्चे, 2 इक्वेशन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है कुछ। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब सीधे जुगाड़ कर रहा हूँ। जहाँ u0 दिख जाए सीधे स्टैंडर्ड रिजल्ट। चलो ये करके लाना भाई, टाइम हो गया लगता है मुझे। ठीक है चलो अगला बोल दो, 45 वाला भी बोल दो। 5 नीचे आने में 5, 5 में टोटल कितना गिरेगा, 125। ठीक है चलो करना, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं भैया, है ना। कल अभी जहां तक जुगाड़ लगता है लगाएंगे ना यार, जहां नहीं लगेगा तो फिर आ जाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन पे। और इक्वेशन ऑफ मोशन वाले जो क्वेश्चन बहुत टफ पड़ते हैं वो ग्राफ में बता दूंगा मैं, सब ग्राफ से बता दूंगा मैं। अच्छा वो छोड़ दो, चलो मिलते हैं कल। ऑनलाइन वालों ये करना क्वेश्चन, होमवर्क दिया तुम्हें, ये करके लाना भाई।